तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली का सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7, इससे पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने प्रश्नावली 6.1, 6.2 और 6.3 के 1 से लेकर 6 तक सवाल हल कर लिए हैं। ये हमारी लगभग फाइनल वीडियो है इस पार्ट की, जिसके अंदर 7वें सवाल से लेकर तकरीबन 16वें सवाल तक हल किए जाएंगे। तो अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो वहाँ से शुरू कीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, क्योंकि अगर हम शुरू से नहीं देखेंगे तो बेसिक हमारे समझ में नहीं आएगा। 7वां सवाल के अंदर दिया हुआ है कि आकृति 6.38 में इसके अंदर कुल मिला के कहने का अर्थ ये है कि हमारे एक ये कोण और एक ये कोण, ये दो कोण हमने 90 डिग्री के दिए हुए हैं और हमें ये 4 चीज़ें प्रूफ करनी है। 4 चीज़ें हमें प्रूफ करनी है। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट चीज़, ये वाली, इसे प्रूफ करते हैं। फर्स्ट चीज़, त्रिभुज AEP व त्रिभुज CDP में, इसमें देखते हैं हमें क्या करना है। लेकिन उससे पहले ये देखिए कि AEP है कहाँ पर। AEP यानी कि हम इन 3 बिंदुओं के मध्य बने त्रिभुज की बात कर रहे हैं, इस त्रिभुज की बात हो रही है। और त्रिभुज CDP यानी कि इस वाले त्रिभुज की बात हो रही है। इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको या तो कोण बराबर करने हैं या लाइनों को समानुपाती सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर कोण बराबर करके देखते हैं। सबसे पहले ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ये मैंने पिछली वीडियो का जो एक सवाल था उसमें बताया था कि सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। इसका नाम CPD, कोण CPD बराबर है कोण APE के, कोण APE के। ये वाला कोण का निशान है, ये लगाना भी जरूरी है। दोनों बराबर है क्योंकि ये दोनों सम्मुख कोण है। आगे ये लिखना भी जरूरी है, इसके भी नंबर मिलते हैं। ये सम्मुख कोण है, क्लियर है। और ये देखो 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री। कोण D और कोण E दोनों 90 डिग्री है। कोण D बराबर कोण E दोनों है 90 डिग्री। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि ये सवाल में दिया हुआ है। दो कोण बराबर है, कोण को कहते हैं इंग्लिश में एंगल यानी कि A। तो ये AA नियम से ये त्रिभुज समरूप है। AA नियम से अपने ये दोनों त्रिभुज समरूप है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इसके दूसरे पॉइंट में क्या करना है? ABD। अब कौन कौन से त्रिभुज की बात हो रही है, पहले इसे मिटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बात हो रही है ABD, ABD यानी कि ये वाले त्रिभुज, और CBE, CBE यानी कि ये वाला त्रिभुज। एक इधर से यहाँ तक और एक ही यहाँ से यहाँ तक, इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है। तो इन दोनों त्रिभुजों की अगर बात हो रही है, कौन कौन से त्रिभुज? ABD व त्रिभुज CBE। तो इन दोनों में हमें अब क्या करना है? इन दोनों में देखिए कोण भी जो है, कोण भी इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है। कोण B बराबर कोण B, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। जो दोनों में होता है उसे उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन लाइन बोला जाता है। उभयनिष्ठ है। एक कोण देखो, इसमें ये 90 का और इसमें ये 90 का। कोण D बराबर कोण E बराबर 90 डिग्री के, दोनों बराबर है 90 डिग्री के। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें दिया हुआ है। तो वापस दो कोण बराबर हो गए, तो AA नियम से ये त्रिभुज भी समरूप है। इट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट। अब हमें क्या दिया है, लेकिन उससे पहले इन लाइनों को हटा देते हैं ताकि फिर से कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पहले हमने लाइनों को हटाया, फिर से हटा देते हैं, वरना अभी हम कंफ्यूज हो जाएंगे। अब AEP और ADB, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है। AEP यानी कि ये वाला, और ADB यानी कि ये वाला, ये छोटा वाला और ये बड़ा वाला। इन दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। फिर से देखिए, अब की बार कोण A जो है वो इस छोटे वाले में भी है और इस बड़े वाले में भी है। तो कोण A बराबर कोण A, ये तो हो गए अपने उभयनिष्ठ थर्ड पॉइंट के अंदर। और इस वाले कोण का इधर वाला 90 डिग्री और इस वाले कोण का ये वाला 90 डिग्री। कोण E बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, और ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर से AA नियम से ये समरूप हो गया। चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है? PDC। PDC कौन सा है? फिर से इन्हें गायब कर देते हैं। इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया। PDC
PDC यानी कि ये वाला, और BEC यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा वाला और ये छोटा वाला। फिर से वही तरीका, कोण C जो है वो दोनों में है। चौथे पॉइंट के अंदर चलिए यहाँ कर देते हैं चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में कोण C बराबर कोण C, क्योंकि उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ यानी कॉमन जो दोनों में हो, उभयनिष्ठ है। और कोण D और कोण E बराबर, कोण D बराबर कोण E दोनों 90 डिग्री के हैं और ये दिए हुए हैं। तो फिर से ए नियम से अपने ये दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। तो इस तरीके से 7वें सवाल के चारों पॉइंट हल हो गए। उसके बाद इसका सवाल नंबर 8 हल करते हैं, जो कि बड़ा आसान क्वेश्चन, 2 लाइन के अंदर भी पूरा उत्तर इसका हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज ABCD, ये समांतर चतुर्भुज ABCD, इसकी बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है। इसकी एक AD पर एक लंबी, इसे बढ़ा दिया तो ये E तक बढ़ा दिया, ठीक है। और BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद, जहां पर ये कट रहा है उसका नाम दे दिया F। हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज CFB के। ABC नहीं, ABE यानी कि ये वाला जो त्रिभुज आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये समरूप है CFB के। CFB इस इधर वाले त्रिभुज के, इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज के समरूप सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज ABE व त्रिभुज CFB में, इन दोनों के अंदर में करना क्या है। सबसे पहले देखिए कोण A जो है वो कोण C के बराबर है। कोण A बराबर है कोण C के। ये कैसे पता चला? ना तो ये सवाल में दिया हुआ है, ना हमने ये मन से लगाया, हमें ऐसे पता चला कि ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज, और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण और आमने सामने की लाइनें बराबर होती है। कोण A बराबर है कोण C के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की रेखाएं हैं, समांतर चतुर्भुज की संगत रेखाएं हैं, सम्मुख रेखाएं, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, इसलिए ये आपस में बराबर है। कोण बराबर हो गया। अब देखिए हमें एक और रूल पड़ा था एकांतर कोण Z वाला। तो यहाँ पर मुझे एक ये लाइन मिला कि एक Z नजर आ रहा है, Z नजर आ रहा है, तो ये इधर का और ये इधर का कोण बराबर होगा। इस वाले कोण का नाम ABF, कोण ABF बराबर कोण इस वाले का नाम BFC। क्यों? क्योंकि एकांतरण कोण है। Z वाले कोण को एकांतरण कोण कहा जाता है। 2 कोण बराबर हो गए, अतः AA नियम से त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB के। HP हैज बीन प्रूवन, यानी जो हम सिद्ध करना चाहते थे वो सिद्ध हो चुका है। सवाल नंबर 8 के बाद इसका सवाल नंबर 9 हल करते हैं। ये भी बड़ा आसान सवाल है। आकृति 6.39 यानी इस चित्र के अंदर हमें त्रिभुज ABC और AMP 2 समकोण त्रिभुज है, जिसके कोण B और M समकोण है। सिद्ध करो। एक तो इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है। किन दोनों को? ABC और AMP यानी ये यहाँ से ये नीचे वाला और ये यहाँ से इधर वाला। एक तो हमें ये वाला त्रिभुज समरूप सिद्ध करना है, किसके? ये यहाँ से इधर वाले के। इस वाले त्रिभुज को इस वाले त्रिभुज से समरूप सिद्ध करना है। सबसे पहले देखिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP में, इन दोनों के अंदर में करना क्या है? सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग के अंदर कोणम और कोण C ये दोनों बराबर है। कोणम बराबर कोण C, ये हमें पता कैसे चला कि ये दोनों बराबर है? हमें पता ऐसे चला क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के, ये सवाल में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। एक कोण बराबर आ गया। अब देखो कोण A जो है वो इस वाले में भी है प्लस इस वाले में भी है, तो कोण A जो है वो बराबर है। कोण A बराबर है किसके? कोण A के, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन, जो दोनों के अंदर होता है उसे उभयनिष्ठ बोला जाता है। 2 कोण बराबर हो गए, अतः AA नियम से त्रिभुज समरूप है। यह तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अतः CA बटा PA बराबर BC बटा MP, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग है। समरूप त्रिभुज के संगत भाग हैं। समरूप त्रिभुज के जो संगत भुजाएं होती है, संगत लाइनें होती हैं, उनका अनुपात आपस में बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग, या तो ये दूसरा वाला पॉइंट भी प्रूफ हो चुका है। सवाल नंबर 9 के बाद सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 के अंदर दिया हुआ है कि CD और GH
क्रमशः ए सी बी कोण और कोण ई जी एफ के दो ऐसे समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब जो दो बराबर हिस्सों में बांटते हो, ऐसे समद्विभाजक है जो कि बिंदु डी व एच है, जो त्रिभुज ए बी सी व एफ ई जी की भुजा ए बी और एफ ई पर स्थित है। यानी कुछ इस प्रकार की दो आकृतियां बनेंगी और हमें कह रहा है कि ये जो है ये समद्विभाजक है, यानी इधर वाला बराबर है, इधर वाला और इधर वाला बराबर है। और हमें यह भी दिया हुआ है कि ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है इस बड़े वाले त्रिभुज के। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है तीन चीजें। देखते हैं क्या क्या सिद्ध करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। सी डी बटा जी एच, सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी, ए सी बटा एफ जी, यानी इन दोनों लाइनों को हमें इनका अनुपात बराबर सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। एक तो ये इधर वाला और ये इधर वाला, इसे समरूप सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, त्रिभुज ए डी सी व त्रिभुज एफ एच जी में, इन दोनों के अंदर देखिए कोण ए जो है वो कोण एफ के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि हमें दिया हुआ है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो समरूप त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण एफ, समरूप त्रिभुज के संगत भाग, समरूप त्रिभुज के संगत कोण, भाग नहीं संगत कोण। इट्स क्लियर। एक चीज बराबर हो गई। एक चीज और बराबर करते हैं। हम जानते हैं कि कोण सी और कोण जी दोनों बराबर है। कोण सी बराबर कोण जी, बट यहाँ पर तो ना कोण सी है ना कोण जी है। यहाँ पर तो देखिए इधर वाला कोण है, तो कोण सी और जी दोनों बराबर है। और हम ये भी जानते हैं कि ये इसका आधा है और ये इसका आधा है। तो यदि कोण सी और जी बराबर है तो इन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा। इन दोनों का आधा भी आपस में बराबर होगा समरूप त्रिभुज के संगत भाग वाले फॉर्मूले से। ए डबल ए नियम से दोनों त्रिभुज समरूप है। डबल ए नियम से यह त्रिभुज समरूप है, और समरूप है तो इसके संगत भागों का अनुपात बराबर होगा। यानी ये वाली चीज सी डी बटा जी एच बराबर ए सी बटा एफ जी। एच पी हैज बिन प्रूवन। एक चीज प्रूफ हो गई। सेकंड चीज हमें प्रूफ करनी है डी सी बी और एच जी ई, यानी इधर वाले दोनों त्रिभुजों को, ये इधर वाला और ये इधर वाला, इन दोनों को समरूप ठीक उसी कॉन्सेप्ट से बी और ई बराबर होगा क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, और ये दोनों बराबर होगा इस वाले फॉर्मूले से। फिर ए नियम से दोनों समरूप सिद्ध हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है डी सी ए एच जी एफ, डी सी ए एफ जी एच, एफ जी एफ सॉरी एच जी एफ। तो ये दोनों त्रिभुज तो हम पहले ही समरूप सिद्ध कर चुके हैं। तो इस प्रकार हमारे 10वें सवाल के तीनों पॉइंट्स हल हो चुके हैं। सवाल नंबर 10 के बाद सवाल नंबर 11। पूरा सवाल पढ़ने की जगह हम सीधा शॉर्ट फॉर्म में हल करते हैं। देखिए हमें ये चित्र दिया हुआ है। चित्र के अंदर दिया हुआ है कि ये दो कोण समकोण है, और ये दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी, यानी कि ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो लाइनें और दो कोण बराबर होते हैं, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहा जाता है। हमें सिद्ध करना है ए बी सी और ई सी एफ, ए बी सी नहीं ए बी डी, ए बी डी, यानी कि ये वाला त्रिभुज, इसे समरूप सिद्ध करना है हमें ई सी एफ, ई सी एफ यानी कि ये वाले त्रिभुज के, इसको सिद्ध करना है इसके समरूप। देखिए मैंने दोनों अलग से भी बना दिए, बहुत आसान है। सबसे पहले देखिए इसका कोण और इसका कोण दोनों 90-90 डिग्री। त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज ई सी एफ में, इन दोनों में हमें करना क्या है? सबसे पहले देखिए कोण डी और कोण एफ, कोण डी बराबर है कोण एफ के, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के। ये हमें कैसे पता चला? ये हमें ऐसे पता चला कि ये दिया हुआ है। अब आप कहेंगे कि 90 डिग्री का कहाँ दिया हुआ है? देखिए यहाँ लंब का निशान है, ये जो निशान है ये लंब का निशान है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। ये इस पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं। इट्स क्लियर। अब इसके बाद देखो ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के आमने सामने ये दो कोण आपस में बराबर होते हैं। ये कोण इस वाले त्रिभुज में फिट होगा और ये कोण इस वाले त्रिभुज में फिट होगा। कोण बी बराबर कोण सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज के कोण आपस में बराबर होते हैं। ए दो ए बराबर है, अतः ए नियम से अपने दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। उत्तर नंबर 11 के बाद उत्तर नंबर 12। देखिए उत्तर नंबर 12 के अंदर हमें दो त्रिभुज दिए हुए हैं। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये और ये माध्यिका है। माध्यिका का मतलब होता है कि जो सामने वाली लाइन को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो इस माध्यिका वाले से हमें ये पता चल गया कि ये बी डी बराबर है डी सी और क्यू एम बराबर है एम आर के। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दिया हुआ है कि ये लाइन और ये लाइन समानुपाती है। देखो यहाँ सवाल में दिया हुआ है।
और ये पूरी लाइन समानुपाती है, ये भी सवाल में दिया हुआ है। ये बीच वाली लाइन तीनों समानुपाती है, ये भी हमें सवाल में दिया हुआ है। हमें सिद्ध करना है कि ये बड़ा वाला त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज ये दोनों समरूप है। तो देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। देखो ये लाइन और ये लाइन तो समानुपाती दी है, ये लाइन और ये लाइन के, बस तीसरी लाइन नहीं दी। तो दो लाइन तो हमें पहले से ही दी है, आपको खाली एक कोण निकालना है। कोई भी एक कोण बराबर कर दो, ये समानुपाती समरूप सिद्ध हो जाएगा। तो कोण बराबर करने के लिए मैं क्या करूंगा कि पहले ये इधर वाले त्रिभुज को इधर वाले त्रिभुज से समरूप सिद्ध करूंगा, ताकि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाए। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में, इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हमें करना क्या है। देखिए इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये लाइन और ये लाइन तो पहले से समानुपाती है, ये में दिया हुआ है। AB समानुपाती है PQ के, ये लाइन और ये लाइन समानुपाती है, ये में दिया हुआ है। AD समानुपाती है PM के, ये लाइन और ये लाइन दोनों समानुपाती है। बट मैं यहाँ पूरी लाइन नहीं लिखूंगा, बल्कि इसके टुकड़े टुकड़े करके लिखूंगा। BD प्लस DC और वहां पर QM प्लस MR। अब चूंकि हम यहाँ से जानते हैं कि BD और DC बराबर है, तो मैं DC को हटाकर इसकी जगह लिख दूंगा BD। MR और QM बराबर है, तो इसे हटा के लिख दूंगा QM। इट्स क्लियर। अब देखिए AM बटा PQ बराबर AD बटा PM बराबर BD और BD हो गए 2 BD, QM हो गए 2 QM, 2 से 2 कट गया। तीनों लाइनें इसकी समानुपाती सिद्ध हो गई। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कौन से नियम से? अस नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं, अतः कोण B और कोण Q बराबर है। अब आइए बड़े वाले त्रिभुज में। बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देखो, बड़े वाले त्रिभुज का नाम क्या है? त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। इस बड़े वाले त्रिभुज के अंदर देखिए ये लाइन समानुपाती है, दिया हुआ है। ये लाइन समानुपाती है, दिया हुआ है। कोण Q बराबर है कोण B के, क्योंकि समरूप त्रिभुज के संगत भाग है, संगत कोण है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण है, समरूप त्रिभुज के संगत कोण होने के कारण ये बराबर है। अतः अस नियम से हमारे दोनों त्रिभुज समरूप सिद्ध हो चुके हैं। ये हमारे 12वें सवाल का भी उत्तर हो गया। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतने ही सवाल हल करेंगे। अब 12 के बाद जो 13, 14, 15 और 16 बच गए, वो हम अगली वीडियो में हल नहीं करेंगे, बल्कि वो हल करेंगे आप। अगर आपको उसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ समझ में ना आए, तो आप हमें दोबारा कमेंट में या पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं। अब अगला जो चैप्टर शुरू करेंगे उसके अंदर आपको ज़रूर, यानी इतनी तो मेरी जिम्मेदारी गारंटी है कि आपको अगले वीडियो के अंदर थोड़ा बड़ा बदलाव, ऐसा बदलाव जब तक आपने नहीं देखा, एक ऐसा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें।